फ्रेंड्स गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 14 जुलाई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा, ढेर सारे वर्ड्स मिलेंगे, ग्रामर के पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। ठीक है, हेडलाइन है आरएसएस एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर राम टेम्पल इम्बेजलमेंट। ठीक है, आपको पता ही है कि आमतौर पे किसी भी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वह प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। ठीक है, तो सेम टेंस है। एक्सप्रेस आपकी वर्ब है जिसका मतलब होता है व्यक्त करना, जताना। ठीक है, कंसर्न मीन्स क्या होता है? चिंता। आरएसएस आपको पता है एक संगठन है, एक आउटफिट है, यानी आरएसएस ने व्यक्त किया है चिंता, यानी आरएसएस ने चिंता जताई है ओवर किसको लेकर के? राम टेम्पल इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट का यहाँ पे मतलब है थेफ्ट, चोरी से। ठीक है, इसको हिंदी में हम गबन भी बोलते हैं। ठीक है, कोई मिसयूज करना, मिस एप्रोप्रिएशन करना। ठीक है, तो आरएसएस ने राम मंदिर की चोरी को लेकर के चिंता जताई है, चिंता व्यक्त की है। ठीक है, ये इम्बेजलमेंट का मतलब होता है एक तरीके से मिसयूज ऑफ फंड्स। ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे हम थेफ्ट से काम चला लेंगे। ठीक है, चोरी से। क्लियर है? आपको पता है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? कंसर्न। और वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? आरएसएस। और किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं? नाउन होते हैं। इस हिसाब से कंसर्न क्या हो गया? नाउन हो गया। ओवर आपका प्रीपोजिशन, उसका भी ऑब्जेक्ट नाउन होता है, तो इम्बेजलमेंट यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, राम टेम्पल भी एक नाउन है, लेकिन अगर आप बहुत डीप में जाएंगे तो इम्बेजलमेंट जो नाउन है, कौन कौन सी चोरी? राम मंदिर की चोरी। तो ये राम टेम्पल एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है, लेकिन इसे भी आप नाउन ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी समरी को देख लेते हैं क्या कुछ है। द आउटफिट एक्सप्रेसेस कॉन्फिडेंस इन एसआईटी प्रोब। यानी आउटफिट यहाँ पे किसको बोल रहा है? आरएसएस को। यानी आरएसएस ने व्यक्त किया है कॉन्फिडेंस, विश्वास। यानी आरएसएस ने विश्वास दिखाया है इन एसआईटी प्रोब, यानी एसआईटी की जांच में। प्रोब का मतलब क्या था? जांच, इन्वेस्टिगेशन। यानी कि इस दल ने, इस संगठन ने एसआईटी की जांच में विश्वास दिखाया है। स्पोक्स पर्सन सेज, यानी प्रवक्ता ने कहा। क्या कहा? देखो यहाँ पे ना तो कॉमा लगाया है ना तो हाइफन, कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन यहाँ से एक नया क्लास शुरू है। डेलीगेट्स एट रीजनल कन्वेनर्स मीटिंग हेल्ड इन बेलगावी अंडर स्कोर्ड, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू है। डेलीगेट्स मीन्स होता है प्रतिनिधि, यानी जो वहां पे जो लोग उपस्थित थे। कहाँ पे? एट रीजनल कन्वेनर्स मीटिंग। आपको पता है ये जब भी कोई नाउन प्लूरल हो और उसके लास्ट में एस हो तो अपोस्ट्रोफी के बाद हम एस नहीं लगाते हैं, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है। यानी कन्वेनर्स मीटिंग, यानी आयोजकों की बैठक। कहाँ पे? क्षेत्रीय। रीजनल मीन्स क्या होता है? क्षेत्रीय, यानी क्षेत्रीय आयोजकों की बैठक। अब इस बैठक के बारे में यहां से यहां तक बता रहा है। हेल्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो आयोजित की गई थी इन बेलगावी, बेलगावी में। ये मीटिंग के बारे में एक फ्रेज आ गया। ठीक है, हेल्ड इन बेलगावी, जो बेलगावी में आयोजित की गई थी। अंडर स्कोर्ड, उसमें जोर दिया। ये जो डेलीगेट्स है इसकी वर्ब यहां पे है, यानी प्रतिनिधियों ने जोर दिया किस बात पर? द नीड, जरूरत पर। कैसी जरूरत? फॉर मेजर्स, उपायों की। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने की। सच इंसिडेंट डू नॉट रिकर, यानी इस तरीके के इंसिडेंट दोबारा से ना हो, ना घटित हो। रिकर का मतलब क्या है? यहाँ पे रिपीट से है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रीय आयोजकों की, क्षेत्रीय जो कन्वेनर मीन्स क्या होता है? संयोजक। जो क्षेत्रीय संयोजकों की बैठक में प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया। किस बात पर? अंडर स्कोर्ड के बाद से ये द नीड, इसकी ऑब्जेक्ट अंडर स्कोर्ड का, यानी जरूरत पर जोर दिया। कैसी जरूरत? इस तरह के इंसिडेंट दोबारा से रिपीट ना हो, इसके लिए जो उपाय सुनिश्चित किए जाने हैं उसकी जरूरत पर। ठीक है, यानी हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, उसकी जरूरत पर अंडर स्कोर्ड किया, जोर दिया। किसने? डेलीगेट्स ने। तो अंडर स्कोर्ड का सब्जेक्ट क्या हो गया? डेलीगेट्स। ठीक है, ये जो हेल्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मीटिंग के बारे में बता रहा है। कौन सी मीटिंग? बेलगावी में आयोजित मीटिंग। ठीक है, अगर हम इस हेडलाइन और समरी की बात करें
तो एक्सप्रेसेस कंसर्न, चिंता व्यक्त करना। एम्बेजलमेंट यानी मिस एप्रोप्रिएशन, थेफ्ट आप बोल सकते हो यहाँ पे। आउटफिट, किसी भी संगठन, किसी भी टीम को हम आउटफिट बोल सकते हैं। और आपको समझना पड़ेगा किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे बात आरएसएस की हो रही है, तो आरएसएस के बारे में, आरएसएस के लिए आउटफिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधि, कन्वेनर मतलब संयोजक, और रीजनल मतलब क्षेत्रीय, ठीक है। अंडरस्कोर मतलब जोड़ दिया, ठीक है। रीकर मतलब रिपीट, पुनरावृत्ति ना हो। थोड़ी आज भी मेरी आवाज आपको हैवी लग सकती है क्योंकि आज भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी को बनाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका अब एक दिन भी स्किप ना हो, आपको रेगुलर एटलीस्ट एक वीडियो तो आती रहे, ठीक है। और सोचता हूं कि दो वीडियो भी लाऊं, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मेरी भी जॉब रहती है, ठीक है। तो लेकिन उसको करूंगा, ठीक है, दो वीडियो लाऊंगा आपको कुछ टाइम बाद से, ठीक है। चलिए, अब हम एंटर करेंगे न्यूज में, थोड़ा इसको जूम करेंगे ताकि आपको जूम ना करना पड़े और आज इजीली आपको दिखाई दे, ठीक है। तो चलिए पहले पैसेज की बात करते हैं। कह रहा है द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ऑन संडे, यानी संडे को आरएसएस ने एक्सप्रेस्ड कंसर्न, चिंता व्यक्त की, ओवर, किसके ऊपर, द एलिज्ड इम्बेजलमेंट ऑफ डोनेशन, यानी जो डोनेशन था, जो दान था, जो चंदा था, उसके तथा कथित इम्बेजलमेंट, चोरी को लेकर के। कहां पे, एट द राम टेम्पल, राम मंदिर में, इन अयोध्या, अयोध्या में, इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के। यानी आरएसएस ने संडे को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में चंदा के या दान के तथा कथित चोरी को लेकर के चिंता व्यक्त की है। ये जो एलिज्ड वर्ड है, बड़ा ही मतलब यूज किया जाने वाला वर्ड है द हिंदू या किसी भी न्यूज़पेपर का। एलिस्ट का मतलब था कोई चीज जब तक प्रूव नहीं होती, न्यूज़पेपर वाले उसे एलिस्ट कह के लिखते हैं, ठीक है, यानी ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। क्लियर है। डोनेशन का मतलब यहाँ पे दान है, चंदा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि, एट द एनुअल अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक, यानी जो वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक थी, हेल्ड इन बेलगावी, जो बेलगावी में आयोजित हुई थी, अंडर स्कोर, वहां पे प्रतिनिधियों ने इस बात पर जोर दिया, किस बात पर। अब देखो अंडर स्कोर समरी में भी आया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट यहाँ पे डेलीगेट्स है, प्लूरल है। हालांकि पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये सिंपल प्रेजेंट होता तो आपको ध्यान देना पड़ता, ठीक है। यानी डेलीगेट्स ने जोर दिया, द नीड, जरूरत पर, किसकी जरूरत पर, फॉर मेजर्स, उपायों की, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने की, यानी डेलीगेट्स ने सुनिश्चित करने की, उपायों की जरूरत पर जोर दिया। क्या सुनिश्चित करने की, दैट की सच इंसिडेंट्स डू नॉट रिकर, यानी इस तरीके का जो इंसिडेंट्स है, जो घटनाएं हैं, डू नॉट रिकर, वह दोबारा से घटित ना हो, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, इंसिडेंट्स है, क्लियर है। स्पोक्स पर्सन सेड, स्पोक्स पर्सन ने बताया, ऑन द कंक्लूडिंग डे, कंक्लूडिंग मतलब समाप्त, आखिरी दिन आप बोल सकते हो, ठीक है, आखिरी दिन पर, ऑन द 3 डे मीटिंग, 3 दिनों की मीटिंग के। अब देखो 3 के बाद डेज क्यों नहीं लगा, मैं कई बार बताया हूं कि ये जो द आर्टिकल है, ये आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ये आया है मीटिंग के लिए, मीटिंग क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। अब 3 डे मीटिंग यानी 3 दिनों वाली मीटिंग, यहाँ पे 3 डे हाइफेनेटेड नाउन भी बोल सकते हो, और ये काम करता है एडजेक्टिव की तरह, मीटिंग के बारे में बता रहा है, कैसी मीटिंग, 3 दिवसीय मीटिंग, ठीक है। यानी एक स्पोक्स पर्सन ने 3 दिनों की जो मीटिंग थी उसके आखिरी दिन पर ये बात बताई, ठीक है। आखिरी दिन, समापन दिवस, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। कंक्लूड मीन समाप्त करना होता है, कंक्लूड मतलब समापन होता है, क्लियर है। तो कंक्लूडिंग डे, जो कंक्लूडिंग है, देखो सेम यहाँ पे द मीटिंग था, द डे, तो डे यहाँ पे क्या है, नाउन है, कंक्लूडिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव है। सुनील अंबेकर, ये है कौन, द आरएसएस ऑल इंडिया कन्वेनर कम्युनिकेशन सेड, सुनील अंबेकर नाम है, यहां से इनका पद दे दिया कि क्या है, अखिल, ऑल इंडिया, पैन इंडिया जहां पे भी है उसका मतलब है अखिल भारतीय, यानी पूरा भारत, ठीक है। अखिल भारतीय, ये संयोजक है, संचार, कम्युनिकेशन में इसका संचार, यानी अखिल भारतीय संचार संयोजक सुनील अंबेडकर, अंबेकर ने कहा, क्या कहा,
द राम टेम्पल इम्बेजलमेंट यानी राम मंदिर की चोरी केस मामला यानी राम मंदिर की चोरी का मामला वाज डिस्कस्ड यानी उस पर चर्चा की गई ड्यूरिंग द रीजनल कन्वेनर्स मीटिंग यानी क्षेत्रीय संयोजकों की मीटिंग के दौरान। उन्होंने कहा कि राम मंदिर गबन मामले का की जो चर्चा है वो क्षेत्रीय संयोजकों की बैठक के दौरान किया गया, डिस्कस उस पर चर्चा किया गया। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मीटिंग क्या है, नाउन है, ठीक है। ये जो कन्वेनर्स है ये आपका एक्चुअल नाउन नहीं है, जो अपोस्ट्रोफी जिसमें एस लगा होता है वो एक्चुअल नाउन नहीं होता है। अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो वर्ड आता है वो एक्चुअल नाउन होता है, ठीक है। रीजनल यहाँ पे एडजेक्टिव है। कैसी मीटिंग, क्षेत्रीय मीटिंग, किसकी, कन्वेनर्स। जैसे हिज मीटिंग होता है, माई मीटिंग होती है, माई बुक होता है, वहां पे जो माई हिज ये सब क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। उसी तरह कन्वेनर्स क्या है, अपोस्ट्रोफी यानी पजेसिव केस ऑफ नाउन है, ठीक है, यानी नाउन का पजेसिव केस है। क्लियर है, आगे देखते हैं। डिटेल्ड डेलिब्रेशन, डिटेल मीन्स क्या होता है, विस्तृत, डिटेल मीन्स क्या होता है, विस्तृत। और डेलिब्रेशन मीन्स होता है विचार विमर्श चर्चा, यानी एक डिटेल चर्चा की गई, डिटेल चर्चा की गई। द डेलिब्रेशन वर इन डिटेल, यानी जो डेलिब्रेशन थी, जो चर्चा थी, वह डिटेल में हुई, विस्तार में हुई, ठीक है। मोस्ट स्पीकर्स यानी ज्यादातर स्पीकर्स, प्रवक्ताओं ने एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास या फिर विश्वास, यानी ज्यादातर स्पीकर्स ने विश्वास व्यक्त किया इन द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ द उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की जो एसआईटी टीम है उस पर भरोसा जताया है, एक्सप्रेस किया है ज्यादातर स्पीकर्स ने, ज्यादातर प्रवक्ताओं ने, ठीक है। दे फेल्ट उन्हें लगता है, किसको, स्पीकर्स के लिए प्रोनाउन आया है दे फेल्ट उन्हें लगता है दैट की इट वुड लीड टू क्लियर रिजल्ट सून, इट मतलब एसआईटी की जो टीम है, वुड लीड ले जाएगी टू क्लियर रिजल्ट्स यानी स्पष्ट परिणाम की तरफ, सून मतलब जल्दी, यानी उनका मानना है कि इस चीज से जो परिणाम है, जो स्पष्ट परिणाम है, जल्दी सामने आएंगे। क्लियर रिजल्ट्स मतलब स्पष्ट परिणाम। द इन्वेस्टिगेशन वाज टेकन अप आफ्टर अ रिक्वेस्ट बाय द श्री राम जन्मभूमि, एक सेकेंड, कह रहा है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, वाज टेकन अप ली गई, किसके द्वारा, आफ्टर ए रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट के बाद, किसके द्वारा, बाय द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, यानी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की रिक्वेस्ट के बाद यह जांच, यह इन्वेस्टिगेशन ली गई, किसके द्वारा, एसआईटी के, ठीक है। इसका मतलब है कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके रिक्वेस्ट पर ये जांच, ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट वाज आल्सो डिसाइडेड यानी यह भी निर्णय लिया गया था टू कंडक्ट आयोजित करने के लिए द एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज ऑफ द टेम्पल, टेम्पल में, इन सच ए वे इस तरीके से, ठीक है। यानी यह भी निर्णय लिया गया कि टू कंडक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द टेम्पल यानी मंदिर की जो एक्टिविटीज है, जो मंदिर के जो क्रियाकलाप हैं, जो गतिविधियां हैं, उसको इस तरीके से कंडक्ट किया जाए, इन सच ए वे इस तरीके से, एज नॉट टू डिस्टर्ब द फेथ ऑफ डिओटीज, कि जो डिओटीज हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके फेथ, उनके यकीन पर, उनकी आस्था पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी आंच ना आए, कोई भी ठेस ना पहुंचे, ठीक है। कह रहा है इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू कंडक्ट यानी द एक्टिविटीज ऑफ द टेम्पल, मंदिर की जो एक्टिविटीज है, जो गतिविधियां हैं, इस तरीके से कंडक्ट करने का निर्णय लिया गया कि डिओटीज यानी जो श्रद्धालु हैं उनके फेथ पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, उनका फेथ को ठेस ना पहुंचे, ठीक है। मिस्टर अंबेकर सेड, मिस्टर अंबेकर ने कहा दैट की द मीटिंग यानी बैठक, मुलाकात, हेल्ड इन द संत मीरा स्कूल इन अंगोल, जो अंगोल के संत मीरा स्कूल में आयोजित की गई थी, ठीक है।
वाज अटेंडेड बाय रीजनल कन्वेनर्स, यानी कि ये मीटिंग, ये जो वाज वर्ब है, वाज, इसका सब्जेक्ट क्या है, मीटिंग, यानी मीटिंग वाज अटेंडेड बाय रीजनल कन्वेनर्स, यानी मीटिंग क्षेत्रीय संयोजकों के द्वारा अटेंड किया गया, फ्रॉम ऑल स्टेट, सभी राज्यों से, सभी राज्यों से, ऑफिस बियरर, पदाधिकारियों से, एंड एग्जीक्यूटिव्स, और जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनके, एंड हेड्स ऑफ ऑल 42 ऑर्गेनाइजेशन, और सभी 42 संगठनों के प्रमुखों के द्वारा एफिलिएटेड टू द आरएसएस, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, यानी आरएसएस से जुड़े हुए सभी 42 संगठनों के जो प्रमुख हैं, जो एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यकारी अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, और सभी राज्यों के जो क्षेत्रीय कन्वेनर हैं, उनके द्वारा यह मीटिंग अटेंड की गई। कौन सी मीटिंग? जो अंगोल के संत मीरा स्कूल में आयोजित की गई थी। ठीक है। आरएसएस सार संघचालक मोहन भागवत, यानी आरएसएस के जो सार संघचालक मोहन भागवत एंड सार कार्यवाहक दत्तात्रेय होन्सेबेल, ठीक है, एंड और अदर सीनियर लीडर, और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों ने अटेंड किया इस मीटिंग को, एंड एड्रेस्ड सम सेशंस, और कुछ सेशंस को एड्रेस भी किया। ठीक है। ये दो बड़े नाम हैं जिनका नाम ले लिया, बाकी यहाँ पे ऐसे बोल दिया एक साथ में 42 संगठन, सभी राज्यों के कन्वेनर, ठीक है, इनका नाम लेना थोड़ा जरूरी था, उसको नाम को मेंशन कर दिया। ठीक है। एज मेनी एज 2 to 6 प्रचारक फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, यानी पूरे देश से 226 प्रचारक। एज मेनी एज का मतलब होता है जब नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो तो हम एज मेनी एज 2 to 6, यानी कम से कम 226 या लगभग 226 प्रचारक पूरे देश से, 83 संघ शिक्षा वर्ग मेंबर्स, यानी 83 संघ शिक्षा वर्ग मेंबर्स, एंड 12 कार्यकर्ता विकास वर्ग मेंबर्स, यानी 12 कार्यकर्ता विकास वर्ग मेंबर से पार्टिसिपेटेड, यानी पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। ठीक है। अब कह रहा है एज मेनी एज 18,842 वॉलंटियर्स, यानी 18,842 वॉलंटियर्स, मतलब क्या होता है, जो अपनी इच्छा से कोई काम करे, उसमें कोई मतलब विदाउट सैलरी करे, अपनी मर्जी से करे, ठीक है, उसमें किसी का प्रेशर नहीं होता, उसमें स्वयं सेवक बोलते हैं। वर्ड ट्रेन, उन्हें ट्रेन किया गया, प्रशिक्षण दिया गया, इन द 3 day इवेंट, इस 3 दिनों के इवेंट में, ही सेट, उन्होंने कहा। 3 के साथ डेज क्यों नहीं लगा? द आर्टिकल इवेंट के लिए आए, ये 3 day क्या है, एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है, हाइफेनेटेड नाउन है। ठीक है। द इश्यूज डिस्कस, यानी ऐसे मुद्दे जिन पर डिस्कस किया गया, क्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं, देखते हैं। द डेलीगेट्स, यानी प्रतिनिधियों ने, प्रतिनिधि का मतलब है जो अलग अलग राज्यों से आए थे, वह उन राज्य का प्रतिनिधि कर रहे थे, तो इस तरीके से सारे क्या थे, डेलीगेट्स ही थे। डिस्कस्ड, उन्होंने चर्चा की, किस पर? द करेंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति पर, इन द कंट्री, देश की, यानी प्रतिनिधियों ने देश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की, इंक्लूडिंग, अब ये मुद्दे बता रहा है, कौन कौन से मुद्दे? ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन, जिसमें पहला मुद्दा था संगठन का विस्तार, दूसरा है सोशल इनिशिएटिव्स, यानी जो सामाजिक पहल है, जो सामाजिक स्टेप लिए जाएंगे समाज से सुधार के लिए, ठीक है, एंड नेशनल इश्यूज, और राष्ट्रीय मुद्दे। कह रहा है जो प्रतिनिधियों ने देश की वर्तमान स्थिति पे चर्चा की, ठीक है, जिसमें संगठन का विस्तार, सामाजिक पहले और राष्ट्रीय मुद्दे शामिल थे। इंक्लूडिंग मींस क्या होता है, शामिल होना। स्पीकर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न, यानी प्रवक्ताओं ने, वक्ताओं ने चिंता व्यक्त की, अबाउट द डेमोग्राफिक चेंज, यानी जो जनसांख्यिकी परिवर्तन है उसके बारे में, एंड पॉपुलेशन इम्बैलेंस, और जो आबादी का इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है, एंड और द पैन इंडिया सेंसस, पैन इंडिया, ऑल इंडिया, सब क्या है, अखिल भारतीय इसको बोलते हैं। ठीक है। यानी अखिल भारतीय जनगणना पर, इन तीनों चीजों पर एक्सप्रेस कंसर्न किया, यानी चिंता व्यक्त की, किस पर? डेमोग्राफिक चेंजेस एंड पॉपुलेशन इम्बैलेंस, यानी कि जनसांख्यिकी परिवर्तन और पॉपुलेशन इम्बैलेंस, यानी जनसंख्या असंतुलन, बैलेंस का उल्टा इम्बैलेंस होता है, ठीक है, डिसबैलेंस नहीं होता है, एंड पैन इंडिया सेंसस, और अखिल भारतीय जनगणना पर चिंता व्यक्त की। डिस्कशन फोकस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द आरएसएस, यानी जो डिस्कशन था वह फोकस रहा, केंद्रित रहा, यानी उस पर मेन मुद्दा क्या था, ऑन द वर्किंग ऑफ द आरएसएस, यानी आरएसएस की कार्य पद्धति पर,
यहाँ पे वर्किंग क्या है, आपका नाउन है, ठीक है, आर्टिकल द लगा है, आर्टिकल द नाउन के लिए आता है, और द के बाद सिर्फ एक ही वर्ड है वर्किंग, उसके बाद एक और प्रीपोजिशन आ गया, तो वर्किंग क्या हो गया, एक ही वर्ड है तो नाउन ही होगा, ठीक। यानी जो डिस्कशन हुआ मेनली आरएसएस की कार्य पद्धति पर एंड नेशनल इश्यूज और राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास, फैमिली वेलफेयर यानी परिवार कल्याण, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। इन ये जो तीनों मुद्दे हैं इसको नेशनल इशू बताया, ठीक, और आगे भी है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी पर्यावरण सुरक्षा एंड अदर इशू, और दूसरे मुद्दे पर कह रहा है जो डिस्कशन था वो मेनली आरएसएस की कार्य पद्धति पर और राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि सामाजिक डेवलपमेंट यानी सॉरी ग्रामीण देहाती डेवलपमेंट, रूल मीन्स क्या होता है, जो ग्रामीण होते हैं, ठीक है, परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण सुरक्षा और इस टाइप के मुद्दों पर केंद्रित रहा, मिस्टर अम्बेडकर ने कहा, ठीक है। कह रहा है ही सेड, उन्होंने कहा द लीडरशिप हेल्ड अ रिव्यू, जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, हेल्ड अ रिव्यू, उन्होंने एक समीक्षा की ऑन द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन पर, तैयारियों पर, किसकी, प्रिपरेशन फॉर द आरएसएस सेंटिनरी सेलिब्रेशन यानी आरएसएस की जो शताब्दी का सेलिब्रेशन है उसकी तैयारियों की भी समीक्षा की, ठीक है। यानी जो आरएसएस शताब्दी सेलिब्रेशन है, जो समारोह है, उसकी तैयारियों के लिए भी समीक्षा किया नेतृत्व ने, ठीक है, नेतृत्व ने, यहाँ भी जितने भी लोग उपस्थित थे उन्होंने। द लीडरशिप आल्सो रिव्यूड यानी लीडरशिप ने और भी समीक्षा की, किसकी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान यानी जो एक्शन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्रियान्वयन की, उसको लागू करने की, ठीक है, एट द शाखा लेवल, शाखा लेवल पर, ठीक है। यानी लीडरशिप ने शाखा लेवल पर, शाखा स्तर पर जो एक्शन प्लान है यानी जो कार्य योजनाएं हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन यानी उसके कार्यान्वयन की भी समीक्षा की, ठीक है। एंड डिस्कस्ड और चर्चा की एन इंटेंसिव एक्सपेंशन ड्राइव, और इंटेंसिव मतलब गहन, एक्सपेंशन मतलब विस्तार, ड्राइव मतलब अभियान की, प्लान जो आयोजित किया जाएगा फॉर सितंबर, सितंबर में, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शाखा, शाखाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, ठीक है। कह रहा है पूरे देश में नंबर ऑफ शाखा यानी शाखाओं की संख्या को इंक्रीज करने के लिए सितंबर में एक गहन एक्सपेंशन ड्राइव के प्लान की भी चर्चा की, ठीक है, अभियान की चर्चा की, ड्राइव मतलब कहता है अभियान। और रिव्यू ऑफ द आरएसएस सेंटिनरी सेलिब्रेशन वाज हेल्ड, कह रहा है कि आरएसएस शताब्दी का जो समारोह था आ, उस पर रिव्यू किया गया, उसकी समीक्षा की गई। डिस्कशंस फॉर द प्रिपरेशन फॉर द वैलिडेटरी प्लान फॉर अक्टूबर वर हेल्ड, और डिस्कशन है, चर्चाएं, फॉर द प्रिपरेशन तैयारियों की, फॉर द वैलिडिक्टरी प्लान यानी कि वैलिडिक्टरी, वैलिडिक्शन नाउन होता है, इसका मतलब होता है विदाई, यहाँ पे वैलिडिक्टरी मतलब विदाई या फिर समापन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है जो विदाई समारोह है यानी आरएसएस शताब्दी की यहाँ पे बात हो रही है, तो कह रहा है उसकी जो विदाई समारोह है या फिर आप उसका समापन समारोह है उसकी तैयारियों पर भी चर्चा हुई, जो कब आयोजित है, अक्टूबर में, ठीक है। चलिए एक और पैसेज देख लेते हैं, बड़ा हो रहा होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। देयर वॉज ए प्रपोजल यानी एक प्रस्ताव था फॉर इंगेजिंग पीपल, लोगों को इंगेज करने का, हु जो पार्टिसिपेटेड इन सेंटेनरी प्रोग्राम, जो शताब्दी प्रोग्राम में शामिल हुए थे, इन लॉन्ग टर्म सोशल सर्विस एक्टिविटीज, इसमें इंगेज करने का, लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक सामाजिक सर्विस पहलों में, एंड और द फाइव फोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और पंचमुखी ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तनों में, इनिशिएटिव पहल ऑफ द आरएसएस, आरएसएस की वाज डिस्कस, चर्चा की, डिस्कस में उसकी चर्चा हुई, यानी पंचमुखी परिवर्तन पहलों की भी चर्चा हुई, किसकी, आरएसएस की, ठीक है। और जो लोग उसमें शामिल हुए, इंगेज हुए, उनके लिए प्रपोजल क्या था कि लॉन्ग टर्म सोशल सर्विस एक्टिविटीज में शामिल हो, ठीक है। द एनुअल ट्रेवल प्रोग्राम ऑफ डॉक्टर भागवत यानी डॉक्टर भागवत का जो एनुअल ट्रेवल प्रोग्राम था फॉर 2026-27 के लिए वाज फाइनलाइज, उसको भी फाइनल किया गया। यानी डॉक्टर भगवत के 2026-27 के जो एनुअल यानी जो वार्षिक ट्रेवल प्रोग्राम है, जो यात्रा का प्रोग्राम है, वह भी फाइनलाइज किया गया, यानी उसको भी अंतिम रूप दिया गया।
देख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं। सम सीनियर लीडर्स एड्रेस, कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एड्रेस किया द इशू, मुद्दे को, ऑफ ड्रग एब्यूज, यानी ड्रग एब्यूज का, यानी जो मादक पदार्थ का दुरुपयोग है उसका, उसको भी एड्रेस किया। दे इम्फेसाइज्ड, उन्होंने जोर दिया द नीड, जरूरत पर, फॉर ए स्ट्रॉन्ग डी एडिक्शन मूवमेंट, यानी एक मजबूत डी एडिक्शन, एडिक्शन मीन्स क्या होती है, लत, डी एडिक्शन मतलब लत छुड़ाना, ठीक है, मूवमेंट, यानी उन्होंने एक मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, मजबूत, डी एडिक्शन मतलब नशा मुक्ति, मूवमेंट मतलब आंदोलन, अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया इन द कंट्री, पूरे देश में। मिस्टर अम्बेडकर एडेड, यानी उन्होंने आगे कहा some others spokesperson of the RSS role in the program to commemorate the 615th birth anniversary of संत शिरोमणि रविदास महाराज, ठीक है। कह रहा है कि सम अदर स्पोक, कुछ अदर्स यहाँ पे प्रोनाउन है, जिसका मतलब कुछ और प्रवक्ताओं ने, लोगों ने स्पोक बोला, ऑफ द आरएसएस रोल, आरएसएस की भूमिका के बारे में, यानी कुछ अन्य लोगों ने आरएसएस की भूमिका के बारे में बात की। इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में, टू कमेमोरेट, कमेमोरेट मतलब होता है सेलिब्रेट करना, मनाना, ठीक है। द 650th एनिवर्सरी, 650वीं जयंती, आप संत शिरोमणि रविदास महाराज, यानी संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती को मनाने के में जो आरएसएस का रोल है उसके बारे में बात की। ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा, ढेर सारे वर्ड्स मिले होंगे, ग्रामर के पॉइंट्स कवर हुए होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।